हेलो, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। हम लोग अभी भी कहाँ पर ही हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पढ़ रहे हैं ना। ढेर सारे क्वेश्चन लगाने के बाद भी अभी भी हम लोग सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक। और इसके बाद कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, लेकिन पीवाईक्यू का एक सेपरेट सेशन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के पीवाईक्यूज एक साथ डिस्कशन में लेके आएंगे। 2 घंटे का सेशन रखेंगे, 2-2 घंटे के मतलब मल्टीपल सेशंस रखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो वो अलग सेशन रखा जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है मैंने उसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये होमवर्क आपको कर दिया था मैंने, क्वेश्चन किया आपने, ये नहीं किया तो अभी करते हैं। चलिए चलो देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने जो तरीका सिखाया था, अगर आप नोडल वाला सर्किट भी पढ़ा है तो आप तुरंत आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये जो आपने ये पॉइंट बना रखा है, ये आपका ये और ये तीनों एक ही है। नहीं, ध्यान से देखो। तो इस सर्किट को पहला जो रिडक्शन मैं कर सकता हूं या सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश करूं, तो ये मेरा एक्स टर्मिनल हो गया, एंड उसके बाद मेरा एक यहां पर रेजिस्टेंस ऐसे चला गया, एक रेजिस्टेंस आपका यहां है, और ध्यान से देखना, फिर एक आपका एक रेजिस्टेंस यहां बनेगा, और इसी के ऊपर एक मैंने, इससे मुझे क्या दिखने लगा, ये दोनों पैरेलल में हैं सर। गलत है कुछ? और नीचे से भी ये वाला जो रेजिस्टेंस है मैं इसको टारगेट करूंगा, और इसको भी मैं ऐसे नीचे से बना दूंगा। और किसी को डाउट हो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं नोड नहीं चेंज करूंगा, आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि देखो अभी भी जो नोड है वो बना हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज रटना नहीं है और जबरदस्ती आपको मानना नहीं है, ठीक है। मैंने अभी बस इतने पार्ट को डिजाइन किया है, ये इधर उधर को अभी नहीं किया, करूंगा। पहले इतना बताओ, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत नहीं। सही है? हाँ। शिवांश, तृप्ति, क्लियर है? देखना 3 लाइन में हो जाएगा। फिर इसके आगे ये नोड है ना, ठीक है, मैं देखता हूं, हाँ ये नोड मुझे मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ये जो वायर है, ये तो वायर ही है ना, इसका पोटेंशियल यहाँ पर, तो मैं जरूरी थोड़ा इसको ऐसे भी तो नहीं कर सकता हूँ, यही तो किया मैंने, है ना। तो मैंने फिर से इसको ऐसे बना दिया। देखो एक सिमेट्रिक मिल गई सर्किट, यहाँ से तुम चाहे सिमेट्री कर लो, जो तुम्हें लगता है वो कर लो, आंसर तुम्हारा परफेक्ट आएगा। आंसर क्या आएगा? परफेक्ट। देखो कितना आसान हो गया। ये टर्मिनल क्या हो गया, पहले हम अंदर वाले दोनों को कर लेंगे ना, इसको और इसको कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सबका रेजिस्टेंस इक्वल ही है ना। क्या लिखा हुआ है? 12 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सारे रेजिस्टेंस सेम। मैंने आर मान लिया, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये सारे के सारे क्या हैं? ठीक है, ये सारे आर हैं, इधर भी आर है, इधर भी। पहले अंदर क्या जाएगा? R/3 और R/3, क्लियर है? तो अब मैं एक सीधे यहां से पहले मैं R/3 वाले को बना देता हूं। 2 R/3 ऐसे तो बनेंगे, ठीक। ये टर्मिनल Y हो गया। मैंने ये जानबूझ के बनाया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि देखो सीधे चला गया। फिर इसके ऊपर ही बनाऊंगा तो, ठीक, और एक यहां बनाऊंगा, और फिर एक यहां रेजिस्टेंस बनाऊंगा, फिर एक यहां रेजिस्टेंस बनाऊंगा। बहुत जल्दीबाजी में सीरीज बोलने से पहले रुक जाना, थोड़ा देखना, उसके बाद बोलना। अब कर लो। अब क्या करोगे? फिर से सोचो और करो। क्या करेंगे? सिमेट्री का यूज करेंगे ना। सिमेट्रिक लाइन पे जो आता है वो रेजिस्टेंस रिमूव हो जाता है। तो अगर यहां से सिमेट्री देखेंगे तो सर ये दोनों रेजिस्टेंस आपके रिमूव हो जाएंगे, फिर तो सिंपल हो गया ना। फिर ये और ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, आंसर R/3 आ गया। कोई दिक्कत? R/3 है ना, माफ करना, R/3 जल्दी बाजी भूल गया। इधर क्या आ जाएगा? जो भी आएगा रेजिस्टेंस 2R, यहाँ पर 2R, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2R/3। अब इन तीनों का हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। R/3 आंसर नहीं आएगा, R/3 नहीं आ सकता ना बेटा, जल्दीबाजी में बोल दिया मैंने, तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। करो, समझ गए? ये हो गया, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। कितना आसान है। फाइनल आंसर देखो मैं कर दिखा देता हूँ। ये सिमेट्रिक लाइन पर आ गया, मतलब सिमेट्री वाला रूल क्या कहता है? जो आपकी वर्टिकल लाइन बन रही है, जिसके अलोंग दोनों तरफ आइडेंटिकल फिगर होने चाहिए, बट अपोजिट। देखो इधर भी सेम, इधर भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो क्या करोगे? उस लाइन पर कोई रेजिस्टेंस लाई करेगा तो उसको रिमूव कर दोगे। तो कैसा दिखेगा सर्किट? बहुत सिंपल है। ये था मेरा एक्स,
सर यहाँ से गए, यहाँ था मेरा R, फिर मैं यहाँ पे आगे चला गया, यहाँ पर मेरा क्या था R, यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर एक R/3 था सर, और आगे चले गए, यहाँ एक पॉइंट बना देंगे ये दिखाने के लिए कि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो कि रिमूव कर दिया, ठीक है, रीजन क्या था, सिमेट्रिक। फिर यहाँ पर भी सर क्या था, R/3, नीचे भी सर एक ऐसे ही बनेगा R, और यहाँ पर भी एक R बनेगा सर, यहाँ पर भी एक डॉट दिखाएंगे ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जो कि अब रिमूव होगा, और ये कहाँ जाएगा, ये भाई सर ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, और तीनों पैरेलल में, ठीक है। तो आंसर बताइए मुझे, नेक्स्ट वाले पे मैं कर रहा हूँ, आप लोग करते रहो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं किसका पहला आंसर आता है, ठीक है। चलो तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, फाइनल आंसर यहाँ सकते हैं 2R और 2R/3, 4R प्लस 2R/3, यही तो आंसर है। तो मतलब R आ गया आपका यहाँ पर, माफ करना 4R बोल दिया, 2R 1 ये जगह 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 3 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में 2 ही आ रहेगा, तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 4/2R, और 4/2R को इन्वर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2R, अच्छा 3 है ना, 3 है, माफ करना, 3 प्लस 1 हाँ 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2R, या फिर 2R/5 इज योर आंसर। इसको इन्वर्स करते हैं लास्ट में ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, R टोटल इज इक्वल टू 2R/, ठीक है। मैं वो चेक कर लेता हूँ, नीचे का कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा है वीडियो में, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा से करो नीचे वाला पार्ट, तो इसके बाद जो मेरा फाइनल सर्किट आएगा, उस जगह की वजह से मैं ऐसे कर रहा था, प्रॉपरली कर देता हूँ। 2R आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 2R/3, और फिर क्या जाएगा यहाँ पर 2R, ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया x और y। अब इस तीनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R/3 प्लस 1/2, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1/2R प्लस 3/2R प्लस 1/2, 3 प्लस 1 क्या जाएगा 5/2। हमें क्या चाहिए, R टोटल चाहिए, तो 1/R टोटल है, तो R टोटल कितना हो जाएगा 2R/5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चा, आपने कर ही लिया होगा, ठीक है, फिर भी कर दिया मैंने, डन, ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो। कह रहे हैं अ फ्रेम ऑफ क्यूब इज मेड बाय वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि किसी भी दो कॉर्नर के बीच में, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ क्या करना है इसमें, कि आपका रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स क्या है, R12 इज इक्वल टू 7/12R। दूसरा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस डायगोनल जो है, फेस डायगोनल जानते हो क्या होगा, कोई भी यहां पकड़ लो, ये और ये फेस डायगोनल हो गया, ठीक है, किसी भी एक फेस की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रूफ करो कि R13 में क्या है 3/4R। मैंने किसी कहीं, अच्छा मैंने यहां कर दिया, आपको नीचे करना है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, क्यों नहीं पड़ेगा ना, बस बता दे रहा हूं, पक्का ये आप सीख जाओ, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो फर्क पड़ता, अपना नीचे, ठीक है, फेस में निकालना है। आगे क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस अक्रॉस मेन डायगोनल R17 इज 5/6R, ये 3 चीजें प्रूफ करनी है, चलो मैं सारी चीजें दिखा देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर तो आपका फाइन क्या है, डायगोनल पता है ना, क्यूब का कैसे निकालेंगे, ये और ये, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, करो प्रूफ। अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, बार बार पूछ लेना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं होने वाला है, ये अगर सीख गए तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करना तो आ ही गया, डन हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो
वापस से मैं आपको पहला बता रहा हूँ, पहला वाला R12 देख के कई बार लोग कह देते हैं अरे सर ये तो बीच में है, तो मैं कहूंगा गधे हो, ध्यान से देखो, देखो ये आपका 1 है, 1 तो ढूंढ लोगे ना उसमें। अब देखना मैं सर्किट अलग तरीके से बनाऊंगा। ये आपका हो गया 2, ये टर्मिनल्स हो गए मेरे, मतलब यहां पर मेरी बैटरी, मैंने क्या बताया था, जिन दो टर्मिनल के बीच में अपने को सॉल्व करना होता है वो दो टर्मिनल के आगे क्या लगा देते हैं, बैटरी। ये तो सिखाया था ना मैंने। तो यहां से मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी। बैटरी से क्या फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कौन सी ब्रांच किधर को करंट को लेके जा रही है। अगर ये करंट I आ रहा है सर, एक करंट तो यहाँ I1 हो गया, एक करंट I2 हो गया और एक करंट I3, 3 ही करंट है सर, 3 से अलग कोई करंट है नहीं। उसके आगे जाके बढ़ता जाएगा वो बात अलग है, हमें स्टार्टिंग में देखना होता है। इसका मतलब क्लियरली हो गया कि पैरेलल है, कांसेप्ट क्लियर हो गया कि ये मेन 3 ब्रांचेस के बाकी के 3 ब्रांचेस कितने बन रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली दिख गया कि सारे पैरेलल सर्किट है, कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्या सिखाया था हमने, सबसे पीछे से स्टार्ट करना है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो पहले सर्किट बनाना तो सीख लो। देखो तो अब पहले हम 1 2 के बाद एक एक करके बनाएंगे। चलो थोड़ा सा इसका वायर बड़ा करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा वायर बड़ा करूंगा ताकि मुझे ड्राइंग करने में कोई दिक्कत, ठीक है। मैं पूरे रेजिस्टेंस को दोबारा से, ये मेरी पहली है आपकी टर्मिनल, ठीक है, ठीक। अब देखो 1 और 1 से कितने वायर जुड़े हुए हैं, 1 से कितने वायर जुड़े हुए हैं, 3 कहां बेटा, 3 का, एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, बचे 2 ना, तो शुरू करो उसको बनाना। और फिर वो कहां पे जाके अलग अलग जंक्शन में, कितने जंक्शन बन रहे हैं देखो, सारे मैं मार्क कर रहा हूं, ये सब जंक्शन ही तो हैं। मतलब यहां से मुझे आगे सर्किट में अलग अलग करना है, फिर वापस कहां पे आके आएगा, 6 सीधे आके 2 पे मिलने वाला है और 3 मिलेगा आके 6 पर, 2 पर, और कोई है। लेकिन इसका मतलब है ये दोनों के बीच में पीछे एक अलग जाल चलेगा जो कि पैरेलल ब्रांचेस का होगा सर्किट। नहीं पता चला सर, 2 से 1 पर भी तो एक जंक्शन है, 2 से 1 पर। चलो आराम से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। 1 से शुरू किया, किसकी तरफ जा रहे हैं, 4 की तरफ जा रहे हैं। और कौन है इसके साथ, और कौन चलेगा, 4 और 5 चलेगा। तो 1 से एक और चलेगा रेजिस्टेंस इधर की तरफ, इधर 4 की तरफ चला गया, ये 5 की तरफ चला गया। सही कर रहे हैं क्या हम, 4 और 5 का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, कैसे, ये तो एक टर्मिनल है ना पोटेंशियल का, एक आपका तो सही होगा, दूसरा कैसे कह रहे हो। चलो कोई बात, आराम आराम से। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 4 कहां जाएगा, 8 की तरफ, और 8 कहां जाएगा, फिर 8 से 2 ब्रांचेस जा रही हैं, 7 और 5, हाँ 7 और 5। तो यहां से मैं 8 ऐसे बनाऊं कि मुझे एक वायर वापस ले जाके 5 पर भी जोड़ना है, ठीक है। चलो अब मैं इरेज करूंगा, देखते जाना ध्यान से, और तुम एकदम कन्विंस रहोगे पूरे टाइम। इसमें ही इतना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में लगेगा, और किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। और आपका एक, ठीक, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने 1 वाले वायर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये तेरा 4 आ गया, ये तेरा, कोई दिक्कत यहां पर, पक्का ना, ठीक। इसके बाद ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है 8 की तरफ, और एक इसका एक और वायर जा रहा है किधर, 3 की तरफ भी जा रहा है। इसके ऊपर से एक और चलाएंगे, और वो कहां जाएगा, 3 की तरफ। 2 वायर चल रहे हैं ना बेटा। अब 8 से क्या निकल रहा है, ये अगर 8 है तो 8 से किधर जा रहा है, 5 की तरफ। 5 कहां था तुम्हारा, ठीक, गलत कर रहा हूं कुछ, देखते जाओ आराम से। ये मेरा 8 है, नंबर लिख दो, ये 8 हो गया, ये तेरा 4 हो गया, 4 से 8 गया और 8 से 5 गया।
4 और 5 दिख रहे हैं, और यहाँ से 4 से एक और कहाँ गया, 3 पे गया, और 3 से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, एक 2 पे, और 3 से एक जाएगा 7 पे। तो मुझे एक जगह बना के रखनी है इसके लिए, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, छेड़ूंगा ही नहीं इसको रखे रहूंगा, इसे फ्री रहूंगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आराम से करोगे तभी आएगा, तो होगा नहीं क्वेश्चन। फिर उसके बाद कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 8 से कहाँ चले गए, 5 पर, और 8 से एक बचा हुआ है कहाँ पर, तो 7 एक कॉमन जंक्शन बिटवीन, ठीक है, नहीं सोचो, ये देखो ना, 7 एक कॉमन है किसके लिए, इसके लिए और 7 और 3 के लिए, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रांच जो निकल रही है उसको हम 7 बनाएंगे, तो एक और रेजिस्टेंस निकाल के मुझे 7 पे ले आना पड़ेगा। ये कहाँ पहुंचा मैं, 7, और 7 से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालूंगा जो कि मिलेगा ये 7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। और अभी मुझे यहां से एक ऊपर से निकालना पड़ेगा जो जाके कहां जाके मिलेगी, 2 पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलो अभी तो मैं सर्किट पर बना रहा हूं, उसके बाद देखना, भी एक बार काटूंगा और फिर अलग अलग कर दूंगा, नोड कॉमन मिला दूंगा एक साथ, सेम पोटेंशियल वाले नोड मिला दूंगा। चलो देखो 7 तक पहुंच गए, 7 से अब कहां जाएंगे आगे, अभी 3 से एक 2 पे आना है, ये याद रखना। ठीक, बाकी सब जोड़ दिए, 8 से 2 बनने थे, एक 7 पे जाना था और एक 5 पे बना दिया, तो 8 भी आपका डन हो गया, 4 भी डन हो गया, 5 भी डन हो गया। ठीक है, 5 से 6 नहीं गया, 5 डन नहीं, 5 से भी एक ब्रांच निकलेगा जो 6 पे जाएगा, और 7 से निकलेगा जो 6 पे जाएगा, मतलब मैं आराम से ये यहाँ वैसे बना सकता हूँ। ठीक है, ये 6 पे गया, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा सकता हूँ, ये हो गया 7 और 6 और 5 और 6, कोई दिक्कत। ठीक है, नहीं देखो 7, 6 और 5 और 6, लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ एक वायर लगा हुआ है, यहाँ एक वायर लगा हुआ है, मतलब 5 और 6 एक ही है, 5 और 6 एक ही है, मतलब ये एक वायर है, और ये वायर से ले जाके वायर से एक रेजिस्टेंस के साथ कहाँ जा रहा है ये 2। ठीक, और अब मैं लास्ट इसको बना दूंगा, और ये हो गया हमारा, मिला लो सारे रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस मिला लो, सब नामकरण कर लो। ठीक है, 5 और 6 के बीच में कुछ भी नहीं है, ये था 6 मेरा। ठीक है, अब एक बार पहले सर्किट देखो, दिखने में कितनी गंदी है, अभी पहले देखो, फिर उसके बाद बनाएंगे दोबारा से। अभी तो मैंने बस इसको क्यूब से हटा के बनाया। समझ में आ रहा हम्म, है, समझ में आ रहा है। अब रिड्यूस करना स्टार्ट करो, जहां समझ में आता वहां शुरू करो। पहले कॉमन नोड उठाओगे जहां पर सेम पोटेंशियल है, फिर उन दोनों को मिला दोगे धीमे से, तब जाके सर्किट बनेगी। तो इसको मैं एक ऐसे फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से बना रहा हूँ, ये मैंने कौन सा, ये वाला रेजिस्टेंस को ऐसे बना दिया। फिर से शुरू करो, 2 नियरर पॉइंट के बीच में देखो कैसे करोगे। फिर अब जो 1 से निकल रहा है वो 4 और 5 जा रहा है, आराम से सोचोगे तो शायद कुछ कर भी लोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। फिर यहां पर अगर मैं देखूं कॉमन पोटेंशियल के नोड्स को मैं मर्ज कर सकता हूं, तो मैं 4 और 5 को ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ो, 5 से निकलेगा तो कितनी ब्रांचेज हैं आपकी, 5 से 8 और 6, नहीं 8, बस 8 है क्योंकि 5 और 6 तो एक ही था ना। देखो 2 पैरेलल ब्रांच, अगर 4, 5 मिल गए, 4, 5 मिल गए तो मतलब यहाँ पर एक पैरेलल ब्रांच मिलने वाली किसकी, 8 के नाम पर, 8 के नाम पे ही तो बनेगी, बीच में से वो मिटा देना लाइन। ये कहां पर जा रही है, ये पॉइंट कौन सा जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाले पॉइंट तक पहुंच गए, 8 तक। 8 के आगे क्या निकलेगा,
7 7 ही तो निकलेगा। हाँ अरे 8 के आगे तो 7 है ना बेटा, ये देखो ये 8 था ना, हाँ समझ। यहाँ से 1 निकल रहा है, किधर को जा रहा है? 7 पे। और 7 6 3 और 6 और 5 एक ही पॉइंट है कि नहीं है? तो ये 6 पे जाएगा और वहां पर 3 और 6 लिख देंगे हम लोग। 3 से सोचो, 3 और 6 से पोटेंशियल मैच करेगा। अरे इसे 4 और 5 करा था। हाँ वैसे 3 और हाँ, फिर वो कहाँ जाएगा? आगे बढ़ाओ, 7 से क्या 7 करोगे? से 3। फिर से 2 पैरेलल ब्रांच है, क्योंकि 2 हैं, एक 3 पे और एक 6 पर। 6 तो यहाँ से हो गया एक इधर से और एक इधर से। तो ये दूसरा डायग्राम बना रहे हैं ना। हाँ, इसी का सर्किट दोबारा बना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ लिखूंगा एक 3 और नीचे क्या लिखूंगा? 6। ये तो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। अभी 3 6 पे पहुंचे, अभी कंक्लूड नहीं हुआ है पूरा सर्किट। फिर अभी और सोचो। अब 3 से 2 पर और 6 से 2 पर जा रहा है। 4 से भी तो एक जा रहा है, 4 से 3 पर जा रहा है। 4 से 3 पर एक जा रहा है, और 5 से 5 से 5 से 3 और 7 पे भी जा रहा है। ये नीचे आ रहा है, उसके बाद 3 पे जाएगा, ये ऊपर 7 पे नहीं जाता। यहाँ पर भी देख लेना पड़ेगा, अगर पूरा वायर है अच्छा, तो 5 से 6 पे जाएगा। तो यहाँ से जब निकलेंगे तो 2 रेजिस्टेंस निकलेंगे ना, एक यहाँ ऐसे जाएगा और एक और ऐसे जाएगा, दोनों से जाएंगे ना। एक पॉइंट 2 नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 4 और 5 दो। अपने आप बना लेंगे। हमने वही देख रहे हैं कि इसमें वायर सारे के सारे वायर है, तो वो भी तो होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जरा, अब आखिरी में क्या बचा? अब क्या बचा हुआ है? लेकिन 5 और 6 तो बराबर 3 और 6 के बीच में 2 नहीं, सेम हो जाएगा ना, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक लास्ट ये जो स्टार्टिंग में था 3 और 6 से 2 पर जाने के लिए 2 पैरेलल ब्रांचेस। बहुत हौच-पौच हो गया नहीं, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन पहला वाला ज्यादा अच्छा लगा। क्वेश्चन ही इतना भयंकर। चलो देखो दोबारा से, देखो पूरी सर्किट हम दोबारा बना रहे हैं और दोबारा से बनाएंगे। इस वीडियो में जो है हमें काफी डिसलाइक मिलने वाली है, क्या पढ़ा दिया ठीक है। हम इसको आसान आसान पढ़ाने के लिए इसको उड़ा सकते थे, आपके सिलेबस से उड़ाते, ठीक। यही तो बन रहा था ना, वहां पे रेजिस्टेंस है, ऐसे बना ठीक। यहाँ पर डॉटेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सारे वायर में क्वेश्चन में मेंशन है कि सारे वायर पर आपका रेजिस्टेंस है। फिर इसको यहाँ से और ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया अरे यार देखो कोई बात नहीं, होता है। मत बनाइए, हम लोग समझ गए। नहीं बना तो हम देंगे, चाहे इधर से बना चाहे उधर से उधर ही सुना। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक। अब ये सारे जो है आपके रेजिस्टेंस है। हमें सब समझने से मतलब है, ड्राइंग क्लास तो करनी देंगे। ठीक है, सारे हो गए ना, सारे रेजिस्टेंस है। और ये टर्मिनल कौन सा है? 1 और ये है आपका, ठीक। इसके बाद सारे आप नोटेशन कर लो, ये 4 था, ये 5, ये 6, ये 3 हो गया, ठीक है। ये 8 है, ये 7, ठीक है, सारे हो गए। 8 कॉर्नर्स है ना। चलो हम लोग 1 और 2 के लिए कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना।
5 है बेटा, ये लिखा हुआ है 5 बहुत सुंदर सा, ठीक है। मैंने तो पहले बोल दिया बहुत सुंदर सा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 और 2 के बीच में जो है रेजिस्टेंस को अलग कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बैटरी लगाओ, बैटरी जब लगाओगे तो क्या सिखाया था, ये इधर प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का, ठीक। ये पोटेंशियल है, क्या पता चलेगा यहाँ पर ये ब्रांच और ये ब्रांच और ये ब्रांच सेम है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो पोटेंशियल चलेगा वो इस पूरे ब्रांच के, और इधर 4 पर जाएगा वो 5 पर जाएगा पोटेंशियल नोड के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि 4 और 5 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ब्रांचेस हैं, ठीक है बॉस। ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये आर हो गया। इनको मैंने एक कॉमन नोड पर यहाँ ऊपर लिख दिया 4, नीचे लिख दिया। कोई दिक्कत? ऐसे दूसरा क्या है, 2 की तरफ से देखेंगे तो 3 दिखेगा और क्या दिखेगा 6, 3 और 6। तो आखिरी में बनाना था, अभी नहीं बनाएंगे, ठीक। फिर जगह कम पढ़नी है, हमेशा कम पड़ती है, फिर कम पड़ेगी, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक। अब 4 से क्या निकला, 4 से कितने वायर निकल रहे हैं आपके, एक 3 की तरफ जा रहा है, एक 8 की तरफ जा रहा है। 8 पे जो जा रहा है, 8 वाले में एक रेजिस्टेंस आपका 5 पर भी है, तो 4 से हम 4 और 5 का एक कॉमन पॉइंट बना दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, दोनों नोड क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर एक ऐसे बना दो और एक ये बना दो, है ना। इन दोनों के आगे यहाँ पर 8 लिख देना। कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, ये बनाया और ये बना दिया, ठीक। लेकिन अभी 8 से कहानी खत्म नहीं है, 8 से एक रेजिस्टेंस कहां जा रहा है, 7 पर, ठीक। ये मैं 7 को आ गया, कोई दिक्कत? जो रेजिस्टेंस होते जाए उसको टिक करते जाना, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर 7 से एक 6 पे जा रहा है और एक कहां जा रहा है 3 पर। तो उसको हम अगर हम 3 और 6 का एक कॉमन नोड लेने वाले हैं, तो इसका मतलब जो भी रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पैरेलल में जाएगा ना, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने यहां लिख दिया तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का बनाऊंगा पेयर, ये कैसे बनाऊंगा, और यहां लिख दूंगा 3 और यहां लिख दूंगा 6। कोई दिक्कत नहीं? अब तो समझ में आ रहा होगा। ये हो गया तेरा 7, ठीक। 3 6 पहुंच गए, और 3 6 से क्या है, 3 6 से अगेन आपका 2 पर जा रहा है। 2 पे कैसे आएगा, 2 पैरेलल ब्रांचेस बनके, अरे ये 2 रेजिस्टेंस बचे, ये वाला और ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, क्योंकि आप ये दोनों नोड को, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां से फिर से एक पैरेलल सर्किट, ठीक बेटा। और ये कहां जाके मिलेगा, कोई दिक्कत? अब इस बार तो आया होगा, लेकिन अभी भी सर जी 2 रेजिस्टेंस बचे हुए हैं, 4 और 5 से 2 निकल रहे हैं और 3 और 6 पर जा रहे हैं। कौन कौन से, एक 4 से 3 पे जा रहा था और एक 5 से 6 पे जा रहा है। 5 से 6 पर नहीं है वायर उसमें बना नहीं था, मैंने ठीक किया ना उसको। तो फिर यहां से क्या निकलेगा, एक निकलेगा 4 से किसके लिए, 3 के लिए, 4 से 3 के लिए बेटा। ये देखो 4 से कहां जा रहा है, 3, कहां जाके मिलेगा यहाँ, और एक निकलेगा 5 से, चाहे नीचे बना लो चाहे वहीं बना लो, नीचे बना लेते, तो वो कहां जाएगा, अब जाके आपकी सर्किट। अब आपको मल्टीपल पार्ट्स मिल गए, तो आप क्या करोगे, ये पैरेलल अंदर सॉल्व कर लोगे, ये पैरेलल कर लोगे, तीनों सीरीज में, ये तीनों ब्रांच आ गई पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगी, ये दोनों क्या है पैरेलल सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल सॉल्व हो जाएगा। फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्रांच का सीरीज में, फिर उसके बाद एक पैरेलल, और ये है इसका आंसर। तो R12 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा R/2 की एक और सर्किट बनाए, चलो बना देते हैं। ये क्वेश्चन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ये हमने किया सक्सेसिव रिडक्शन से, इसके बाकी के 2 मेथड से भी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें और भी इजी वे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। चलो ये देखो, यहाँ क्या जाएगा बताते हैं ना, 1 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा सर R/2 का। यहाँ क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, ये R/2, ये R/2 प्लस R/2 प्लस R कितना आएगा 3R 2R, माफ करना 2R आएगा। R/2 प्लस R/2 क्या जाएगा, R हो जाएगा, R प्लस R 2R, ये 2R और ये भी R और ये भी R। R/3 नहीं होगा बेटा,
देखो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r 2r होगा ना, तो क्या आ जाएगा, ये 2/r आ जाएगा, फिर 2r एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, नहीं कर पा रहे, इतना नहीं कर पा रहे। 4 हो जाएगा बस। मैंने वही बताया तो था। हाँ इतना भी नहीं कर पा रहे सर मैंने बहुत पहले ही 4 बोल दिया था। अच्छा तुरंत देखते ही इसको। अच्छा, और यहाँ की जगह 4 + 1 दैट इज 5/2r, ये 5/2r हो जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रिप्लेस करेगा जो कि 2r/5 के बराबर होगा। गलत हो गया क्या अभी भी? सही है। पक्का? क्या गलती हो गई तुमसे? अरे यार ये 2/r आ जाएगा, 2r एलसीएम लेंगे तो अब r से 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई नहीं करोगे 4 आएगा ना, एलसीएम लेना नहीं आता है, वो तो 4 आ गया था। फिर लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा r/2, और इसके बाद लास्ट में एक और रेजिस्टेंस होगा। पहले इन तीनों को सीरीज में ऐड कर लो, फिर जो आएगा आंसर उसको पैरेलल कर लेना r के साथ। कितना आंसर आएगा प्रूफ करो। by 11 आ रहेगा इन तीनों का सम करके, मतलब ऐड करके। कितना आ रहा है बेटा? 10/11 r, ये तो r आ गया, हाँ 5r प्लस 2r, 7r/5 आ रहा है बेटा, क्या कर रही हैं आप? 7r/5 आएगा, एलसीएम नहीं आता है तुमको। 7r/5 और r का क्या करना है हमें, 7r/5। क्या कर रही हो तुम, हाँ लड़की संस्कृति, क्या दिक्कत आ गई बेटा? अब पैरेलल कर लेंगे, 1/r प्लस 5/7r करके आएगा आंसर कितना, 7/, इसका आंसर कितना जाएगा, r टोटल इज इक्वल टू 7r/5 है ना, यही आ रहा था ना। हाँ इसका हाँ ठीक है, एक बार में आना चाहिए बेटा, इतनी बेसिक चीज के लिए आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने डिजिट गलत डाल दिया था। एक क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर है ना, क्या, हाँ इसे प्रूफ करना था। अरे वाह नेक्स्ट कैसे करोगे, सर, क्या नेक्स्ट? रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस डायगोनल 1 और 3 के बीच में। एक ही हुआ है सर अभी मन नहीं हो रहा है करने का। करना तो पड़ेगा ही ना, मन से क्या होता है, फिर समझ में नहीं आ जाएगा। इतना बड़ा नोट करना। करो, केमिस्ट्री भी 12th का होगा। पॉलीमर तो खत्म हो गया। कर पाएंगे कि मैं करूं, टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं कब कर देता सर ये तो हो ही गया है। हूं। दूसरा वाला अरे दूसरा वाला करना ना। सर क्या क्वेश्चन था? प्रूफ करना है। 1 और 3 के बीच में।
बेटा मस्ती नहीं, पढ़ाई कर लो। चलिए मैं कर रहा हूँ। नोट हो गया तुम्हारा? देखो फिर से इस डायग्राम को बनाना है, तो देखो पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यही समझा रहे हैं, ठीक? दोबारा नहीं बनाना। ये हो गया एक बार, एक बार एक ये हो गया, ठीक है। आज पूरी सर्किट को एज इट इज देखो बना रहे हैं। पहले हम बाहर बाहर के रेजिस्टेंस को अलग कर लेंगे, ठीक? तो आपके कौन कौन से आपके यहाँ पे सर्किट में हैं जो बाहर बाहर के हैं? 1 2 3 4 के रेजिस्टेंस को अलग कर लेते हैं, ठीक? इसको ऐसे बना देता हूँ, सारे जॉइंट्स आपको जोड़ने हैं, ठीक है? ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ बैटरी लगेगी, ये क्या है 4 और ये क्या हो जाएगा, सब हो गया, ठीक है। अब बताओ 4 से एक वायर कहाँ जा रहा है? 8 पर, ठीक। और कहाँ जा रहा है देखो फटाफट, एक वायर 5 से कहाँ जा रहा है? 1 से एक 5 पे जा रहा है, ये 1 था ना, तो यहाँ से एक 5 बना दिया, ठीक। और 2 से एक कहाँ जा रहा है? 6 पर, एक 6 पर जा रहा है 2 से, देखना ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये कहाँ जा रहा है? 6 पर, 5 पर, 8 पर, और एक क्या बचा आपका 7 पे होगा, ठीक है। एक आपका कहाँ 3 से कहाँ जा रहा है? 7 पर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उस वाले सर्किट को भी इससे करके कर सकते हो, ठीक। अब देखना ध्यान से, ऑटोमेटिकली 7 और 8 जुड़े हुए हैं, यस जुड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या जुड़ा हुआ है? 5 और 6 जुड़े हुए हैं। और क्या जुड़ा हुआ है? 4 और 5 और 8 जुड़े हुए, यस जुड़े हुए हैं। और 7 और 6 जुड़े हुए, यस जुड़े हुए ऊपर की तरफ। बस क्या किया, इस पूरे को दबा दिया। ध्यान से देखो, पिछली बार पता है क्या किया था? इसको ऐसे खींच दिया था, इस बार दबा दिया। जब खींचोगे तो ये देखो, ये कोइंसाइड करेगा और ये कोइंसाइड करेगा, इसलिए नोड मिल गए। अगर आपको एक ट्रिक सीखनी है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको खींचेंगे, ये दो हैं आपके, इसको पकड़ के आप पीछे की तरफ खींचो, 8 वाली ब्रांच से इसको पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं, इसको पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये वायर खींचेगा और ये नीचे दबेगा। ये वायर कहां जाएगा? 5 और देखो 5 और 4 और 3 और 6 स्ट्रेचिंग करोगे, बॉक्स है 3D बॉक्स है, तो आपका ये डायगोनल नहीं दबेगा। स्ट्रेच कर रहे हैं, उस वाले फेस पे चले गए, फ्रंट फेस का एक टर्मिनल पकड़ा है और पीछे से खींच रहे हैं, तो जो थिकनेस बीच में है वो बीच में ही दबेगी ना। अच्छा। किसी भी बॉक्स के दो नीचे वाले कॉर्नर को पकड़ के खींचोगे तो वो हमेशा ऐसे ही तो भागेगा। जाके घर पे कोई कार्टून हो तो उससे कर लेना, अभी यहाँ होता तो करके दिखाते। कार्टून गत्ते का जो आता है, जैसे फ्लिपकार्ट से उस मंगाते हैं, तो उसके दोनों एक एक फेस के, दोनों अपोजिट फेसेस के, एक का टॉप और एक का बॉटम पकड़ खींचोगे तो क्या होगा, वो बॉक्स दबेगा कि नहीं दबेगा? तो दबेगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोइंसाइड करेगी बॉस। हाँ, तो ये और ये देखो 3 और ये मिल जाएंगे, 3 और 6। तो जो लास्ट में हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस बनाया है ना, ये वाला, ये 4 से गया और ये इधर से गया, ये यही वाली दो ब्रांचेज हैं 5 और 6 के बीच में। देखो ये 5 6 के बीच में और ये 4 और 3 के बीच में, समझ में आया? बाकी ये सारे आपके कोइंसाइड कर गए, ये दोनों पैरेलल बन जाएंगे। ऐसे बनता है। ट्रिक सीखनी हो तो इसमें देखो, अगर ट्रिक नहीं सीखनी तो ये तो बहुत, ये सबसे आसान है, इससे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको ऊपर से दबा दिया तो ये बीच, ये सारे, ये वाला पिलर जो है वो अंदर तक जाएगा, ये पिलर अंदर तक जाएगा, ये भी और वो भी, और वो चारों बीच में एज इट इज आ जाएंगे। देखो ध्यान से फिगर को देखो, ये टॉप वाला ही तो है, ऊपर से जो बना हुआ था क्यूब के, ये उसके पिलर्स ही तो हैं। अब इससे पता क्या फायदा होगा, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। इसके इस तरफ इस तरफ आइडेंटिकल, तो क्या रिमूव हो जाएगा, ये
क्या बताया था, इस लाइन पर आने, सिमेट्री के लाइन पर आने वाले रेजिस्टेंस को आप उड़ा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, फिगर कैसा दिखेगा, ठीक। पहले बाहर के आप बना लो, वो तो एज इट इज रहेंगे, ठीक। ये हो गया 2, ये हो गया तेरा 3 और ये हो गया 4, ठीक। अंदर क्या होगा, 4 और 8 वाला उड़ जाएगा, ठीक। और बचेगा क्या, 1 और 5 वाला, ये 1 था और ये 5 था, ठीक। अब यहां से एक जाएगा किधर, 8 पर, और ये अंदर वाला तो एज इट इज रहेगा। एक भी रेजिस्टेंस आपका लाई नहीं कर रहा था किसी भी लाइन पर, लेकिन 6 और 8 वाला रेजिस्टेंस 4 और 8 से जुड़ा हुआ था, 2 और 6 जुड़ा था, ये उड़ जाएगा। बचेगा क्या, अब तो क्लियर हो गया, एक ब्रांच अंदर, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बाद में ये दोनों पैरेलल में। चलो मैं सब करके दिखा रहा हूं। इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या सिखाया था, एक बैटरी लगाइए, बैटरी लगा के देखिए, ठीक। ये देखो, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच, तीनों पैरेलल। लेकिन जब मैं देखता हूं इस रेजिस्टेंस और ये 4 और 3 के बीच में और 1 और 4 के बीच में जो रेजिस्टेंस है, उनसे जाने वाला करंट एक ही है, तो ये दोनों सीरीज में, ये 2R हो जाएगा, नीचे वाला भी 2R हो जाएगा। इतना तो कर लोगे ना, बीच वाले को मैं सॉल्व कर देता हूं। तो देखो फाइनल सर्किट कैसा दिखेगा, ताकि मैंने ये डायरेक्टली नहीं किया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये उड़ा दिया सर ने। पेशेंस रखोगे तो कभी कभी तो डिफिकल्टी आएगी ही, जो आपको दिक्कत करेगी, फिजिक्स तो है ही है भाई, ठीक। तो मैं अब इस ब्रांच को नई तरीके से बनाऊंगा। ये मेरा 1 है, यहां से मेरा एक ब्रांच निकलेगा ऐसे करके, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसमें चिल्लाना नहीं, ये मैंने अभी समझाया है, समझाया है ना। ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहां से कोई करंट आया, यहां I1 था, यहां I3 था, यहां I2 था। I2 आया, यहां पर बन गया ये I4 और ये बन गया I5, ठीक है। और जब ये दोनों यहां पहुंचे तो मिलके फिर से क्या निकला, I2, ठीक। इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये बीच में ये वाली जो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, 8 और 8 के बाद यहां क्या था, 7, 8, 7, ये क्या है सीरीज में, तो ये 2R बन जाएंगे। और नीचे 5 से लेके 7 के बीच में ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, ये भी 2R बन जाएंगे। लेकिन जब मैं 5 और 7 देखता हूं तो उसके बीच जो रेजिस्टेंस आ रहा है दोनों पैरेलल में है ना। एक स्टेप करूंगा सिर्फ, तो यहां से मैंने ऐसे बना दिया, एक रेजिस्टेंस 1 से 5, 5 से क्या होगा, यहां से 2R और नीचे भी है 2R, वो कहां जाके मिलेंगे, 7 पे, और 7 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है भैया, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं, इसीलिए सबसे भयंकर क्वेश्चन सबसे आखिरी के लिए रखा था, ठीक है। सबसे भयंकर, इससे भयंकर कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना इमेजिनेशन कर लोगे तो कोई भी सर्किट हो जाएगी, ठीक। अब देखो ये रिड्यूस हो चुका है, फिर से करंट यहाँ पर बैटरी लगा लेना, यहाँ से करंट जाएगा एक ऊपर, ऊपर तो आसान, नीचे आसान, ये दोनों पैरेलल, बीच वाले के लिए यहाँ पे R, ये दोनों पैरेलल, दोनों सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R कितना आएगा, 2/2R, तो 1/R आ जाएगा, 1/R आएगा, और उसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो R आ जाएगा। तो मतलब ये R प्लस R होने वाला है। चलो वो भी करके दिखा, नहीं आ रहा है तो देखो भैया ये वाली सर्किट कैसे सॉल्व होगी, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है उसके लिए, नहीं आ रहा है, यहां पर हो जाएगा बस बीच वाले के लिए 1/2R प्लस हो जाएगा 2/2R, ये 1/R, आप इसका समझ लो डैश समझ लो, ठीक है। ये जाएगा 2 हो जाएगा 1/R, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, R। और ये पहले से एक R था, ये R था, तो मैं सर्किट बना रहा हूं दोबारा से। एक रेजिस्टेंस पहले से था 5 वाला नोड के आगे, अब एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और 5 से 7 पहुंचेगा, ये 5 था, ये 7 था, और इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, और ये कहां निकल जाएगा, 3, 7 और 3 के बीच में यहां पर एक रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू 2R, ठीक है बॉस, ये 1 है, हो गया, ये R प्लस R प्लस R 3R हो जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/2R। 4R/3 आंसर, कितना आ गया आंसर, 4R/3।
गलत बता रही हूँ। अरे मतलब उसको उल्टा कर देंगे सर। वही नहीं होता बेटा, एक ही बार होता है एग्जाम। क्या जगह ये आर आ जाएगा? अरे 1/2 1/2 अभी कर रहा था ना ऊपर, आर आ जाएगा तो r प्लस 1/3r, यही तो होगा ना? अरे r कह दिया, 1/r, ये 1/r रहेगा, 1/3r क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 ऊपर जाएगा, 3 + 1 4 होता है शायद, तो 4/3r। मैंने भी यही बोला था। ये नहीं बोला था बेटा, ये देखिए लिखा है लेकिन बोला गलत है। तो इनवर्स वाला मैंने नहीं बताया, गलती आपकी। तो 3/4 आता है। 3r/, भी बोल रही है, अभी भी गलत बोल रही हैं। ठीक है, कर लिया ना आपने कैलकुलेशन अच्छे से, बोलना भी सीख जाएंगे समय के साथ, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया सॉल्व। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये आपको अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपने सीखा है तो कर लोगे। अब कह रहे हैं मेन डायगोनल के अक्रॉस 1 और 7 के अक्रॉस कह दिया। मेन डायगोनल क्या है? 1 और 7, ये रहा तुम्हारा 1 और वो रहा तुम्हारा 7, ये इसके अक्रॉस कह रहे हैं, प्रूफ करो। ठीक है, तो अब वहां पर एक वायर होगा, एक वायर इधर होगा, फिर से खींचो, और इस बार कौन कौन मिलेगा? इस बार अलग मिलेगा। इस बार वो अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। 7 और 1 ऐसे मिल रहा है। 5 और 3 जा रहा है, ऐसे खींच रहे हैं ना, ऐसे खींच रहे हैं ना, तो दबेगा ना। 5 और 3 जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो बस जितने मर्ज होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन नोड हो जाएंगे। एक ही होता है, एक इधर होगा एक उधर होगा, ठीक है, 2 हो जाएंगे ना। जब इधर से किया था हम लोग ने 1 और 2 के बीच में, जब ऐसे खींचा था तो क्या क्या मिला था आपका? 4 5 और 6 और 3। अब डायगोनल से कर रहे हैं, देख लो क्या होगा। ठीक है, डायगोनल से करेंगे तो वो ऐसे कैसे कैसे हो जाएगा? अरे मतलब बना बताओ, समझ गए, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा है बताने का। सर देखिए हम थक गए। अच्छा, अभी मैथ में तो एकदम थक जाएंगी, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़नी। मैथ्स तो हो जाएगी, बहुत देर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये होमवर्क है, नहीं कर पाएंगे तो अगली क्लास यहीं शुरू कर देंगे। ठीक है, अगली क्लास और शुरू करेंगे। अभी इस पे एक और चर्चा होगी, क्योंकि इसको और अच्छे से एक बार डिस्कशन में करना है। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ एक क्वेश्चन के नाम है ना। लेकिन ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी तो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन तो किया ही नहीं। यही याद है एग्जाम तब मैं कर लूंगी। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में, क्योंकि अभी इसमें कुछ पार्ट रह गया है, तो हम अगली क्लास में इसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे और सेल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कहूँगी इसको 20 नंबर का रखो।